स्टार्ट। सार्वजनिक नीति का जहाँ तक सवाल है पंडित, मैं भी उनमें शामिल हूँ। दो तरह की राय को अच्छा मानते हैं। स्टॉप। लेकिन अफ़गानिस्तान की विपदा हमें दो तरह की राय होने का स्याह पहलू हमें दिखाती है। इस विपदा की जनक चार अमरीकी सरकारें हैं, दो रिपब्लिकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप, और दो डेमोक्रेटिक, बराक ओबामा और जो बाइडन। स्टॉप। पैरा। 2001 में तालिबान के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश एक सक्षम अफगान सरकार और सेना को खड़ा करने पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहे और मुट्ठी भर संसाधनों को इराक युद्ध में झोंक दिया। स्टॉप। राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान में अमरीकी सेना बढ़ा दी, लेकिन सीमित समय के लिए। स्टॉप। इसने अमरीकी सेना के अफगानिस्तान से मुंह मोड़ने तक इंतज़ार करने के लिए तालिबान को प्रोत्साहित किया। स्टॉप। राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना वापस बुलाने का समझौता किया, जिसके चलते 5,000 तालिबानी कैदी रिहा कर दिए गए, जबकि शांति वार्ता बिल्कुल ठप थी। स्टॉप। अब राष्ट्रपति बाइडन ने ट्रंप डील के साथ काट छांट की, जबकि तालिबान ने वादे के बावजूद अल कायदा से संबंध विच्छेद नहीं किया। स्टॉपेरा। 20 साल की गलतियों का नतीजा आखिरकार यही होना था। स्टॉप। तालिबान ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों की 20वीं बरसी से कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। स्टॉप। अमरीकी हथियारों को लूटकर सशक्त हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से महाशक्ति को अपने सामने झुका देने वाला तालिबान अब पहले से कहीं अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। स्टॉप। इसकी जवाबदेही बाइडन की है और इस घटना ने बाइडन के कार्यकाल पर अमिट दाग लगा दिया है। स्टॉप। पैरा। बाइडन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के लिए कहते हैं, यह व्यापक तौर पर नियंत्रित हो सकने वाली मुसीबत है जो बेहतर होने से पहले बदतर ही होगी। स्टॉप। दरअसल अफगानिस्तान मामले में बाइडन ने जो रुख अपनाया उस पर भी यही बात लागू होती है। स्टॉप। पूर्व रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स ने एक बार कहा था कि बाइडन करीब करीब हर बड़ी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पिछले 4 दशक से गलत ही ठहराते आए हैं। स्टॉप। अफगानिस्तान के बारे में वह निश्चित रूप से बुरी तरह गलत साबित हुए हैं। स्टॉपेरा। याद कीजिए, 8 जुलाई को बाइडन ने कहा था तालिबान उत्तरी वियतनामी सेना नहीं है। स्टॉप। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको यह देखना पड़े कि अफगानिस्तान के दूतावास की छत से लोगों को लिफ्ट करवाया जा रहा हो। स्टॉप। ठीक 38 दिन बाद दुनिया ने देखा कि अमरीकी हेलीकॉप्टर काबुल में अमरीकी दूतावास को खाली करवा रहे थे। स्टॉप। साइगोन 1975 के पतन के बाद से यह अमरीकी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। मौसुल इराक के पतन से भी बुरी और 2014 में इस्लामिक स्टेट से भी, जो ऐसी नाकामी थी जिसको कि टाला जा सकता था यदि अमेरिका इराक में अपने कुछ सैनिकों को तैनात रहने देता। स्टॉपेरा। अपनी इस विफलता पर जवाबदेही से बचने के लिए बाइडन ने शनिवार को जो बयान दिया वह पूरी तरह गले नहीं उतरता। स्टॉप। उन्होंने इसका दोष पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर डालने की कोशिश करते हुए कहा कि उन्हें 1 मई से पहले अमरीकी सेना की वापसी का समझौता
विरासत में मिला। स्टॉप। माना कि यह समझौता बहुत बुरा था, लेकिन यदि तालिबान इसकी शर्तों का पालन नहीं कर रहा था तो बाइडन के पास भी पीछे हटने का विकल्प था। स्टॉप। बाइडन का बयान झूठ ही इशारा करता है कि अमेरिका के पास समझौते का अनुसरण करने या किसी दूसरे राष्ट्र के गृह से एक बार फिर निपटने के लिए और अमेरिकी सेना भेजने का ही विकल्प था। स्टॉप। मानना ही होगा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में और सेना भेजनी चाहिए, ऐसा पूरी गंभीरता से किसी ने भी नहीं कहा। स्टॉप। मौजूदा घटनाक्रम से पहले अमेरिकी की उपस्थिति तनावपूर्ण संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी, जिसमें कम से कम हर शहर का नियंत्रण सरकार के ही हाथों में था। स्टॉप। वह संतोषजनक नहीं था, पर अब हम जो देख रहे हैं उससे काफ़ी बेहतर था। स्टॉपेरा। अमेरिकी सेना 70 सालों से जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में तैनात है, और तो और इराक में भी अमेरिका बिना किसी विवाद के ऐसे ही मिशन पर है। स्टॉप। 2500 अमेरिकी सलाहकारों को यदि वापस नहीं बुलाया जाता तो क्या हो जाता। स्टॉप। बाइडन यह कहकर नहीं बच सकते कि वह संभावित परिणामों से अनजान थे, क्योंकि अमेरिकी खुफिया समुदाय ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था। स्टॉप। बाइडन को अपने शेष कार्यकाल के दौरान इस अनहोनी से उपजे गंभीर संकटों से जूझना पड़ेगा। स्टॉप। राजस्थान में मानसून के साथ ही तबादले का मौसम भी है। स्टॉप। राज्य सरकार ने पहले 14 जुलाई से 14 अगस्त तक ही तबादलों की छूट दी थी, लेकिन अब विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में तबादलों पर छूट की अवधि 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। स्टॉप। सब जानते हैं कि तबादलों में छूट की अवधि न बढ़ती तो भी हमेशा की तरह पिछली तारीखों में सूची जारी होने का सिलसिला जारी रहता। स्टॉप। फिलहाल तबादलों को लेकर 3 पहलू महत्वपूर्ण हैं। स्टॉप। पहला यह कि कोरोना महामारी और तीसरी लहर की आशंका के बीच तबादला मेला आयोजित करने का औचित्य क्या है। स्टॉप। दूसरा बड़ा पहलू है हमारे यहाँ डिजायर सिस्टम का होना। स्टॉप। यानी जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर यदि तबादले होंगे तो आसानी से समझा जा सकता है कि ऐसे कर्मचारी जनहित में कितना काम करेंगे और उनकी वफादारी किसके प्रति होगी। स्टॉप। चुस्त दुरुस्त प्रशासन के लिए नियुक्ति का पैमाना होता है योग्यता, चरित्र और पिछला रिकॉर्ड। स्टॉप। हकीकत यह है कि योग्यता के स्थान पर विधायक या सांसद से नज़दीकी ही उनके क्षेत्र में कर्मचारी की तैनाती का ठोस आधार बनता है, और अनेक कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के यहाँ हाजिरी बजाकर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि राज्य में कर्मठ और ईमानदार कर्मचारियों या अफसरों की कमी है, लेकिन महत्वपूर्ण नियुक्तियों में राजनीतिक दखल से प्रशासन पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता है। स्टॉपेरा। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है तबादलों में भ्रष्टाचार। स्टॉप। यही कारण है कि इस प्रक्रिया को तबादला उद्योग
का नाम दिया गया है। स्टॉप। दरअसल मनचाही जगह नियुक्ति पाने के लिए कर्मचारी सभी माध्यमों का प्रयोग करने से नहीं झिझकते और तबादलों में बड़े स्तर पर लेन देन होने की आशंका बनी रहती है। स्टॉप। तबादलों के लिए व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक लेन देन की जानकारी समय समय पर सामने आती रही है। स्टॉप।